हेलो गाइस, तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मू चेन फाइट करने वाला होता है सीनियर आर रैन के साथ में। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि मू चेन एरिना के अंदर आ जाता है, जहां पे वो कहता है कि उम्मीद है कि लुओ ली और बाकी सारे लोग भी अच्छे से इस फाइट को करेंगे। वेल, हम देखते हैं कि यहाँ पे अब आर रैन आ जाती है, जो कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी और यहाँ पे उसको देख के ही लग रहा होता है कि वो मू चेन को सिर्फ कुछ ही मूव्स के अंदर हरा सकती है। जिसके बाद वो कह रही होती है मू चेन से, चलो ठीक है फिर अब फाइट को स्टार्ट करते हैं, और वो तुरंत ही अपना स्पीयर उसकी तरफ को कर देती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मू चेन कहता है ये मैच काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मुझे भी अपनी हेवन लेवल की टेक्निक्स को ही यूज़ करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर सकूं और अपना बेस्ट दूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर को समन करता है और उसके बाद वो तुरंत ही अपने बुद्धा हैंड को समन करते हुए कहता है कि सीनियर प्लीज़ मेरे ऊपर थोड़ा हल्का हाथ ही रखिएगा। वो मुस्कुराने लग जाती है और कहती है कि तुम सच में इतने ज़्यादा केपेबल नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर पूरे अच्छे से अपना हाथ आजमाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मू चेन भी अपने बुद्धा हैंड को तुरंत ही थ्रो कर देता है उसकी तरफ, तो फिर वो भी आगे बढ़ती है और फिर अपने स्पीयर का यूज करते हुए अपनी स्पिरिट ब्रेकिंग स्पीयर से अटैक कर देती है। तभी हम देखते हैं कि अच्छा खासा क्लैश जहाँ पे मू चेन भी अपनी पूरी पावर लगा रहा होता है उस सीनियर को हराने के लिए, तो फिर वो सीनियर भी अपने स्पीयर का यूज करती है उस स्पिरिचुअल बुद्धा हैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है। तभी मू चेन कहता है कि इसने इतनी आसानी के साथ में बुद्धा हैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया, वाकई में इसकी और मेरे स्ट्रेंथ का बीच का फर्क बहुत ही ज़्यादा है। मुझे लगता है कि अब मुझे और भी ज़्यादा पावर का यूज़ करना होगा क्योंकि ये लड़की इतनी आसानी से नहीं हार मानेगी। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है सीनियर, मेरे पास एक और तरीका है आपके साथ में फाइट करने का, और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने उसी एलिफेंट एंड हार्ट डायग्राम को मन करने लग जाता है। तभी वो कहती है कि अच्छा, इसका मतलब है कि तुम अपने लेवल 2 के स्पिरिचुअल मास्टर हो और तुम फॉर्मेशन काफी ज्यादा अच्छे से बना लेते हो, लेकिन इन सारी फॉर्मेशन में वक्त काफी ज्यादा लगता है और मैं इसी का फायदा उठाऊंगी। अब वो जैसे ही अपनी डायलॉग बाजी खत्म करके आगे बढ़ती है, वो देखती है कि इतनी देर में तो मू चेन ने फॉर्मेशन को पूरे तरीके से समन भी कर लिया है और वहां पे ड्रैगन एलिफेंट फॉर्मेशन बनके रेडी भी हो जाती है। तभी वो लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी ये देखते हुए और कहती है कि इतने ज्यादा फास्ट कैसे समन कर लिया, इसका मतलब इस लड़के की हार्ट फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से इसने मेरे साथ में फाइट करने के लिए मना भी नहीं किया क्योंकि ये अपने डिवाइन सोल लेवल के मिडिल स्टेज पे है। अब मू चेन की फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है उस लड़की को, तभी वो भी अपनी स्पिरिट शेटरिंग पाम का यूज करती है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और हम देखते हैं कि मू चेन भी अपनी पूरी पावर का यूज कर रहा होता है ताकि वो इस लड़की को थोड़ा बहुत तो सप्रेस कर ही पाए। अब यहाँ पे उस लड़की को भी लग रहा होता है कि वाकई में ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे, और मुझे ये भी लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम अपने लेवल 3 के स्पिरिचुअल मास्टर बन भी जाओगे। ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मू चेन अभी भी लगा हुआ होता है और कहता है कि अभी ये खत्म नहीं हुई, और हम देखते हैं कि वो अपनी फॉर्मेशन को लगातार आगे बढ़ा रहा होता है जिसकी वजह से उस लड़की का स्पिरिचुअल पाम धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा वीक हो रहा होता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे मू चेन अपनी फॉर्मेशन की जो सप्रेशन था उसे और भी ज्यादा बढ़ा देता है और कहता है कि सीनियर अब आपका ये हैंड डिस्ट्रॉय होने ही वाला है, और ऐसा होता भी है, उसका स्पिरिचुअल हैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी वो कहती है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मेरे पास और भी काफी सारी टेक्निक्स हैं। वो तभी अपने स्पीयर को लेके आगे बढ़ती है अटैक करने के लिए, और हम देखते हैं कि वो अपनी रिप स्लैशेस का यूज करती है और वो ढेर सारे स्लैश अटैक करती जाती है उस एलिफेंट फॉर्मेशन के ऊपर, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन वहां पे तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो गई थी और मू चेन भी थोड़ा पीछे हट जाता है। अब इसी सब चीजों को देखने के बाद मू चेन कहता है कि वाकई में ये तो डिजर्व करती हैं, यहाँ की सीनियर होना बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है, और दोबारा से लग जाता है उसको डिफीट करने में। तभी हम देखते हैं कि एरिना के अंदर मौजूद बाकी सारे लोग ही देख रहे थे कि आखिर ये लोग कैसे फाइट कर रहे हैं, और इशू भी कह रही होती है कि ब्रदर आपको बाहर आना ही होगा उससे जीत के। तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड कहने लग जाता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मू चेन जरूर से ही जीतेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ ली भी वहाँ पे एक सीनियर के साथ में फाइट कर रही थी और ऐसा लग रहा होता है कि वो अपनी फुल पावर का यूज कर रही है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसने अपनी स्वॉर्ड को उस सीनियर की नेक के पास लाके रख दिया होता है। वो सीनियर घबरा जाता है और इसी मोमेंट पे वो जीत भी चुकी थी। अब लुओ ली जीत चुकी होती है, इसलिए सारे ही लोग खुश हो रहे थे और कहते हैं कि लॉर्ड लुओ ली तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। दूसरी ओर चूकी को देखते हैं जो कि सीनियर के साथ में फाइट कर रहा था, वो थोड़ी दूर गिर के जाता है लेकिन वो अभी भी हार नहीं मान रहा था, और साथ ही साथ उसकी फ्रेंड भी अभी फाइट कर रही होती है। एंड यहाँ पे इशू कहती है कि आप सभी को जीत
जीतना होगा और मुझे पता है कि आप लोग ऐसा करेंगे भी। आसपास मौजूद सारे ही लोग कह रहे होते हैं कि वाकई में ये सीनियर और साथ साथ हमारे साथ में आए हुए लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और इन सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो लुओ ली ही है, जिसने इतनी जल्दी सीनियर को हरा दिया और वो तुरंत ही यहाँ पे आ जाती है। जिसके बाद सारे ही लोग उसे देखने लग गए थे कि ये लड़की कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ साथ इसका ऑरा भी कितना ज्यादा चार्मिंग है। तभी वो भी वहाँ पे खड़ी हो जाती है अपने लवर को देखने के लिए कि आखिर ये कैसे फाइट कर रहा है। दूसरी ओर आरएन को देखते हैं जो कि कह रही थी कि मू चैन तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, लेकिन मू चैन ऐसा कुछ भी नहीं करता, जिसकी वजह से वो अपने स्पीयर को लेकर लगातार अटैक करने लग जाती है। मू चैन अपने स्पिरिचुअल नाइफ के थ्रू उसको रोकने की कोशिशें कर रहा होता है, लेकिन सारी कोशिशें इतनी बेकार जा रही होती हैं। तभी वो सीनियर वहाँ पे खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम इतने पावरफुल नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मू चैन कहता है कि लिली अब तुम्हें अपने ब्लड कनेक्शन का यूज करना होगा, मुझे और भी काफी सारी पावर की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। तभी वो सो के उठ जाती है और कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और हम देखते हैं कि दोनों ही वहाँ पे अपने ब्लड कनेक्शन का यूज करने लग जाते हैं और तभी वहाँ पे एक आइस फिनिक्स अपीयर हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही आरएन अटैक करती है उसके ऊपर मू चैन तुरंत ही काफी ज्यादा स्पीड के साथ में वहां से हट जाता है, जिसे देख के वो भी शौक थी और कहती है कि इतनी जल्दी इसकी स्पीड ऐसे कैसे तेज हो गई है। और अब वो अटैक करने जा रही होती है अपने स्पीयर से। तभी वहाँ पे मू चैन थोड़ा दूर हट जाता है और कहता है कि सीनियर अब आप केयरफुल रहना। तभी वो कहती है कि आखिर इसे हुआ क्या है और कहती है कि मैं भी तुमसे नहीं डरती। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है अच्छी खासी फाइट इन दोनों के बीच में, जहाँ पे अब मू चैन भी अच्छे से टक्कर ले रहा होता है उससे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सीनियर आरएन भी अब थोड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इतनी जल्दी इंक्रीज कैसे हो गई। और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही एक बार फिर से अपने स्पिरिट शेटरिंग पाम का यूज कर और कहती है कि अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। तभी मू चैन भी अपनी पावर का यूज करते हुए तुरंत ही उस पाम को बंद कर देता है, जिसे देखते ही वो हैरान होती है और कहती है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे कर दिया। मू चैन आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। तभी वो थोड़ा ऊपर हट जाती है और कहती है कि मैंने इसे वाकई में अंडर एस्टिमेट किया। तभी हम देखते हैं कि मू चैन आगे बढ़ रहा था उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी वो कहती है कि बेटा अभी रुको, तुम्हें सबक सिखाती हूँ। और उसके बाद वो तुरंत ही अपने गोल्डन ईगल बीमिंग को समन कर लेती है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और तुरंत ही मू चैन की तरफ बढ़ते हुए मू चैन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख के मू चैन भी हैरान था और कहता है कि ये तो गोल्डन ईगल है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और ये अर्थ के अंदर मौजूद सारी बीस्ट के अंदर 65 रैंक पे आता है। तभी वो कहती है कि अब अगर तुम हार भी जाओ तो फिर तुम्हें खुद पे प्राउड होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने बीस्ट को समन जो कर लिया है। तभी वहाँ पे मू चैन कहता है कि सीनियर में यहाँ पे हार मानने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया। तभी सारे ही लोग उसे देख रहे होते हैं और लुओ ली कहती है कि मू चैन मुझे उम्मीद है कि तुम जीतोगे। तभी हम देखते हैं कि मू चैन भी अपने उसी फिनिक्स को समन कर लेता है और वो भी वहाँ पे अपीयर हो गया था, जिसे देख के आरएन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि वाकई में ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो अपने बीस्ट के विंग को आइस विंग के अंदर कन्वर्ट कर देती है और वो दोनों ही आपस में टकराने वाले थे। तभी हम देखते हैं कि सारे लोग काफी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देखने लग गए थे कि अब आखिर क्या होगा। हम देखते हैं कि आरएन तो अभी भी काफी ज्यादा खराब हालत में पहुंच चुकी होती है, लेकिन मू चैन अभी भी अपने सारे ही एफर्ट्स डाल रहा होता है उस बीस्ट को डिस्ट्रॉय करने में। और हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहाँ पे मू चैन के उसी स्पिरिचुअल फिनिक्स ने उस बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिसे देख के वहाँ पे आरएन भी काफी ज्यादा शौक होती है। और जैसे ही उसकी नजर पड़ती है उसके उस बीस्ट के ऊपर, वो कुछ ही देर के अंदर वहाँ पूरे तरीके से टूट के बिखर जाता है। वो काफी ज्यादा शौक हो चुकी थी। और तभी ईशू कहती है कि ऐसा लग रहा है कि सीनियर आरएन हार चुकी हैं। और लुओ ली कहती है कि मू चैन तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे ही लोग उसकी तारीफ करने लग गए थे और चूंकि कहता है कि अगली बार मैं भी इससे फाइट करूंगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे ही लोग वापस आ जाते हैं, जहाँ पे मू चैन को देख के लुओ ली काफी ज्यादा खुश होती है। और वहाँ पे सीनियर भी कहती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया और मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हुई। मैंने तुम्हारे स्पिरिट वैल्यूज ट्रांसफर कर दिए हैं तुम्हारे स्पिरिट कार्ड के अंदर। जिसके बाद वो अपनी स्टिक लेके लुओ ली को दिखाते हुए कहता है कि देखो मैं जीत गया हूँ। तभी लुओ ली कहती है कि हाँ और मैं भी। तभी आरएन कहती है कि अब ये चैलेंज खत्म हो चुका है, अब चलो मैं तुम सभी लोगों को नॉर्थ एंड हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर लेके चलती हूँ। वो अंदर चली गई थी, सभी के उसके पास में आने का वेट करता है और फिर उसके बाद वो लुओ ली का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि चलो अंदर चलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग जाके अब इस एकेडमी के अंदर आ ही चुके थे, जहाँ पे आने के बाद सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे होते हैं।
तो तभी आर्यन कहती है कि एकेडमी के अंदर जाना अभी बाकी है, चलो फिर अंदर चलते हैं। और फिर मूचेन एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये सफ़र वाकई में बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है हमारे लिए। और इसी के साथ में आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको मूचेन एंड सीनियर आर्यन के बीच की फाइटिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी।